हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोस नर्सिंग एजुकेशन। आज हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी को डेली टू डेली लाइफ वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी हमें फूड के थ्रू मिलती है। फूड एक ऐसी प्रोसेस के अंदर ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस प्रोसेस को डाइजेस्टिव प्रोसेस बोलते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो फूड मटेरियल हम इंजेस्ट करते हैं वो सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है एंड दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। फिर जो केमिकल सब्सटेंसेस थे वो क्या होते हैं, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब्ड होते हैं और न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमें बॉडी में यूटिलाइज होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड की। जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहले होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, देन होता है केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन को हम वेस्टिगेशन भी बोलते हैं या फिर चीविंग प्रोसेस। चीविंग क्या होती है, चबाना होता है फूड का। ये मेस्टिकेशन होता है वो बाय ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, मेस्टिकेशन की प्रोसेस करते हैं और फूड को मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं। सेकंड होता है केमिकल ब्रेकडाउन बाय एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स एंड असेसरी ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं और असेसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन करते हैं फूड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 5 एक्टिविटीज होती है: इंजेशन, प्रपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। ये सारी एक्टिविटीज एलिमेंट्री कैनाल के अंदर परफॉर्म होती है। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनाल कैनाल के अंदर एंड होता है। ये सबसे पहले प्रोसेस होती है इंजेशन की। इंजेशन क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल हम इंजेस्ट करते हैं, जो भी फूड मटेरियल हमने माउथ के अंदर लिया उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन। अदर वर्ड से हम बोल सकते हैं टेकिंग इनटू द माउथ। माउथ के अंदर फूड को लेना इंजेशन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट प्रोसेस होती है प्रपल्शन। प्रपल्शन क्या होता है, जो भी इंजेस्टेड फूड था वो क्या होता है, माउथ के अंदर सलाइवा में मिक्स होता है। सलाइवा में मिक्स होने के बाद में इसको हम बोलते हैं बोलस। प्रपल्शन क्या होता है, जो भी माउथ के अंदर फूड था वो क्या हुआ, सलाइवा में मिक्स हुआ, फिर मिक्स होने के बाद में हम इसको बोलस बोलते हैं। फिर ये बोलस एलिमेंट्री कैनाल में फर्दर आगे ट्रेवल करता है। ट्रेवल करने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होती है डाइजेशन की। डाइजेशन की हमने पहले भी बात की थी। ये दो टाइप से होता है, एक तो होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, दूसरा होता है केमिकल ब्रेकडाउन। जो क्या होता है कि जो फूड मटेरियल्स थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ने का काम करता है, फिर ये आगे एलिमेंट्री कैनाल में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होती है, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स थे उनको हम न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर इन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं पूरी बॉडी में, फिर ये ट्रेवल करते हैं और बाद में जो भी हमारे सेल्स और टिश्यूज हैं उनमें क्या होता है, ये यूटिलाइज होते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लास्ट प्रोसेस होती है एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो भी हमारा वेस्ट बच गया, डाइजेशन जिसका नहीं होता या फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, उस फूड मटेरियल्स का या फिर उस वेस्ट को हम जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। जो क्या होता है, डिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है और जो भी एक्सक्रीट आउट फूड मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, फीसेस होता है या फिर हम उसको स्टूल बोलते हैं। एनाल कैनाल से जो भी वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता है उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। ये सारी 5 प्रोसेस हो गई: इंजेशन, प्रपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, फुल ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, एनएस पे ये टर्मिनेट या फिर एंड होता है। ये जीआई ट्रैक्ट होता है या फिर जीआईटी हम इसको बोलते हैं। ये दो पार्ट में होता है, एक तो होते हैं इसके अंदर प्राइमरी ऑर्गन्स, सेकंड होते हैं असेसरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स की बात करते हैं तो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं कि जो मेन डाइजेशन की प्रोसेस करते हैं उनको तो बोलते हैं हम प्राइमरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट होते हैं असेसरी ऑर्गन्स। असेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। पहले हम प्राइमरी ऑर्गन्स की बात करेंगे, कौन कौन से प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग पार्ट होता है माउथ।
जहाँ में हम फूड को इंजेस्ट करते हैं। फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है, उसको हम फूड पाइप बोलते हैं या फिर इसोफेगस बोलते हैं। बाद में ये फूड आगे ट्रेवल होता है, फिर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कलेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन पार्ट आता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। तो ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अंदर वाला पार्ट है। नेक्स्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या होती है, नैरो होती है, और इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होती है, वाइड पार्ट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एनस, जिससे क्या होता है, जो भी अनवांटेड फूड था या फिर जो वेस्ट मटेरियल था वो क्या था, एक्सक्रीट आउट होता है। ये सारे प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट पार्ट एनस। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसरी ऑर्गन्स की। असेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो देखते हैं असेसरी ऑर्गन्स। सबसे पहले होता है टीथ। टीथ क्या करता है, एक बोनी स्ट्रक्चर्स होती है जो क्या करती है, फूड को बाइट करने में, टीयर करने में और ग्राइंड करने में। बाइट का मतलब उसको चबाने में, टीयर का मतलब जो फूड मटेरियल्स उनको फाड़ने में या फिर छोटे टुकड़ों में करने में, ग्राइंड का मतलब होता है उनको पीसने में। तो जो टीथ का फंक्शन होता है, पहला तो हो गया बाइट का, नेक्स्ट होता है टीयर, और नेक्स्ट होता है ग्राइंड करने का। एडल्ट्स में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टंग की। टंग क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, मेस्टिकेशन की प्रोसेस में या फिर ये क्या करता है, फूड को आगे मूवमेंट करवाता है, स्वेलोइंग में हेल्प करता है। ये स्वेलोइंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, ये एक ऐसी ग्लैंड होती है जो सलाइवा का प्रोडक्शन करती है। सलाइवा फूड में मिक्स होता है और ये क्या करता है, जो फूड होता है उसको क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, जो क्या होता है अपनी फूड पाइप से इजीली मूव हो सके। नेक्स्ट पार्ट होता है लीवर। लीवर क्या करता है, ये बाइल सिक्रेट करता है। जो बाइल क्या होती है, डाइजेशन में हेल्प होती है। बाइल मेनली फैट का डाइजेशन करवाती है। सो लीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट होता है गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर एक स्मॉल पाउच या फिर हम इसको बोलते हैं स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, जो प्रोड्यूस्ड लीवर से जो बाइल जूस था उसको क्या करता है, टेम्पररी स्टोर करता है इसमें। नेक्स्ट पार्ट होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। पेनक्रियास दो टाइप की होती है, एक तो होती है एंडोक्राइन पेनक्रियास, फर्स्ट होती है एंडोक्राइन पेनक्रियास, और नेक्स्ट होती है एक्सोक्राइन पेनक्रियास। एंडोक्राइन पेनक्रियास क्या होती है, ये वो कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती है, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, एमाइलिन हो गया, ये सारे एंडोक्राइन पेनक्रियास सिक्रेट करती है। नेक्स्ट होता है एक्सोक्राइन पेनक्रियास। एक्सोक्राइन पेनक्रियास करती है पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन। तो हमने ये देखे प्राइमरी ऑर्गन एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम देखते हैं फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है हमने फूड को इंजेस्ट किया, मतलब जीआई ट्रैक्ट में फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करना, उसको बोलते हैं इंजेशन। फूड पार्टिकल्स को माउथ में इंजेस्ट करना, उसको बोलते हैं इंजेशन। सेकेंड इसका फंक्शन होता है ब्रेकडाउन। जैसे जो भी फूड पार्टिकल्स हमने इंजेस्ट किए, फिर उसका होता है ब्रेकडाउन। लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन करना, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स थे, जो लार्ज पार्टिकल्स से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए, उनका ये ट्रांसपोर्ट करवाता है जीआई ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट में। डिफरेंट पार्ट्स में जो भी स्मॉल पार्टिकल्स थे उनको ट्रांसपोर्ट करवाने का भी काम करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन। ये सिक्रीशन करवाता है, जो भी जीआई सिस्टम होता है उसमें सिक्रीशन होते हैं। कुछ पेनक्रेटिक जूस होता है, बाइल होती है, और कुछ एंजाइम सिक्रीट होती है, एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, या फिर कुछ जूसेस का सिक्रीशन होता है, जैसे बाइल हो गया, पेनक्रेटिक जूस हो गया। तो ये होता है सिक्रीशन का फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन होता है डाइजेशन का। हमने बात की थी डाइजेशन में दो फंक्शन, एक तो होता है मैकेनिकल डाइजेशन, सेकंड होता है केमिकल डाइजेशन। जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ था या फिर जो केमिकल ब्रेकडाउन हुआ था वो होता है डाइजेशन की प्रोसेस में। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, जो भी मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन हुआ था वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स का क्या करवाती है, एब्जॉर्प्शन करवाती है।
उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लास्ट जो फंक्शन हम देखते हैं वो होता है रिमूवल। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया उसको हम क्या करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाते हैं। तो ये रिमूवल का भी फंक्शन करती है, एक्सक्रीट आउट करवाती है वेस्ट प्रोडक्ट को। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफिकेशन प्रोसेस। जो भी स्टूल पास आउट होता है या फिर जो भी फिशिस मटेरियल पास आउट होते हैं उसको बोलते हैं डिफिकेशन प्रोसेस। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।